साथ बताएंगे कि कौन सी गाड़ी है और क्या क्या काम किया है? ये 2005 की मैनुअल, उसकी जनरल ट्यूनिंग करी है। फ्रंट सस्पेंशन नया डाला है इसके अंदर, कंप्लीट सामान। इसकी जनरल ट्यून मेंटेनेंस हुई है इसकी, और 70,000 तकरीबन चली हुई गाड़ी है ये। तो फर्स्ट मेंटेनेंस थी इसकी, अभी स्टार्ट ही की है। कौन सा मॉडल की है? 2005। 2005। चेक लाइट आ रही है इसके अंदर, वही चेक कर रहे हैं। स्टार्ट की है, चेक लाइट आ रही है। आई थिंक ये सॉलिड फिर ये मेरा ख्याल है 2007 है, ये 6-7 का मॉडल है। तो इसके इंजन की हालत अंदर से कैसे थी? अच्छा था, अच्छा इंजन था इसका। मेंटेनेंस इसकी नहीं हुई थी, तो वो मेंटेनेंस भी हो गई है। इसका क्लच प्रेशर डाला है, फ्रंट कंप्लीट सस्पेंशन नया डाला है इसका। तो अब माशाल्लाह गाड़ी बिल्कुल पोजीशन पर है। ट्राई करेंगे, टेस्ट ड्राइव करते हैं। बना दे बेटा। सर ये किस चीज़ का इसमें? ये इसमें एग्जॉस्ट के अंदर हम ऑयल डालते हैं, सर्विस ऑयल। इसका स्मोक होता है, अभी थोड़ी देर में ये ख़त्म हो जाएगा। एग्जॉस्ट भी इसका क्लियर हो जाएगा। बस यही बात बताएंगे क्या चल रहा है, क्या कन्वर्सेशन हो रही है? इसका रूम, गाड़ी आई है हमारे पास, ये तो आपने पता ही होगा। तो इसका भी रूम की तैयारी करने की सोच रहे हैं। इसको अभी खुलवाएंगे, इसको सर्विस करते हैं, तो इसको चेक करते हैं इसमें कहाँ इसमें जो है इसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है वो है। जैसे इस तरह की कुछ छोटी छोटी रिपेयरिंग है। ये क्रॉस मेंबर इसका जो है ये सही नहीं है, ये बम्पर, ये इसकी मेन अगला क्रॉस मेंबर बम्पर वाला ये सही नहीं है, सब आउट हुआ हुआ है। तो ये चीज़ें इसकी मेंटेन करते हैं, फिर आगे देखते हैं इसको क्या करना है। अभी तो सबसे पहले तो ये वॉश होगा, सर्विस होगा, साफ़ हो। और सर आपका क्या काम है? हमारा पैन का काम होगा जब ये रिपेयर हो जाएगा। भाई जो है इसकी रिपेयरिंग करेंगे जहाँ जहाँ है, उसके बाद का प्रोसेस जो है ये हमारा याद करेगा। प्रेशर की ज़रूरत है या पूरा रंग मारना है, जो भी है। सिटी फिट हो गई है, टेस्ट ड्राइव कराते हैं सिटी की। व्हील अलाइनमेंट भी हो गया आ गई, फ्रंट सस्पेंशन पूरा कंप्लीट। ये वही आलो सिटी थी हमारी फिनोमिनल वाली। इसका फ्रंट सस्पेंशन भी कंप्लीट हो गया है, इसका इंजन मेंटेनेंस से भी कंप्लीट हो गया है, रियर सस्पेंशन भी इसका रेडी है। फाइनल टेस्ट करके आते हैं और फिर देखते हैं। कस्टमर की 1-2 कंप्लेंट्स थी, चीज़ें थी, उनको भी रिव्यू कर लेंगे। क्लच का फील तो बहुत आलो हो गया, साइड से जटर है वो भी चेक करवाता हूँ, बट वो नॉट टू वरी, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। अभी थोड़ा सा क्लच एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि हमने इसका फ्लाई व्हील फेस नहीं किया। तो फ्लाई व्हील वॉज इन फिनोमिनल पोजीशन, बहुत अच्छी कंडीशन में था। इसकी फ्लाई व्हील किसी भी चीज़ को जब हम फेस करते हैं तो फेसिंग करने में उसका एक सर्टेन अमाउंट उस पुर्जे का, उस स्पेसिफिक चीज़ का जो है वो ख़राब हो जाता है, मतलब वो वेयर आउट कर जाता है। तो इसलिए इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया कि हम किसी भी चीज़ को अनवारंटेड जो है वो फेस करें। फेस करने में मतलब उसका एक सरफेस एरिया घिस दिया जाता है। किसी भी चीज़ को आप घिसते हैं तो वो चीज़ कम हो जाती है। एंड दैट्स द वे इट इज, दैट्स ऑल अबाउट इट। मेनली मैं जो चेक करना चाहता हूँ, सर मैं क्लाइंट ने कंप्लेन दी थी व्हील बेयरिंग्स की, वेयर एज इसके फ्रंट व्हील बेयरिंग्स और इसके रियर व्हील बेयरिंग्स दोनों ही टेस्ट करने में तो सही थे। तो मुझे एक डाउट ये था कि कहीं अंडर लोड यानी लोडेड कंडीशन, गाड़ी रनिंग कंडीशन में हो तो फिर ना करूँ। निकाल के देखते हैं, थोड़ा सा हाई स्पीड करेंगे, हाई स्पीड टेस्ट से समझ में आ जाएगा हाउ इज इट परफॉर्मिंग। अदरवाइज
बस फिर उसको बस लेके रहा। लेकिन माशाल्लाह गाड़ी तो बहुत फिट है, और जो इसका पावर रिस्पांस आ रहा है वो भी बहुत अच्छा है। क्लाइंट की कंप्लेन थी कि सवेयर ग्राउल आता है। ग्राउल व्हील बेयरिंग्स का ही होता है जब अगर ऐसे आ रहा हो, लेकिन मैं अभी तक आई एम नॉट टू श्योर। हाई स्पीड पर अगर मौका लगे तो हाई स्पीड देखना चाहता हूँ। तो बाकी तो सारा गेम ऑन है। ग्राउल क्लाइंट की कंप्लेन सही है, ग्राउल तो है, लेकिन वो ग्राउल है किस चीज़ का ये अभी पता लगवाते हैं। क्योंकि ग्राउल है, लेकिन ये व्हील बेयरिंग जैसे ग्राउल नहीं है, ये टायर्स का भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। टायर रोटेशन आदमी, मेरा ख्याल है हमारे लड़कों ने भी टायर रोटेशन मिस कर दिया, तो टायर रोटेट भी करवा देते हैं इसको। अब आप देखें इस गाड़ी का क्योंकि ये गाड़ी में इसकी टोटल माइलेज अगर आपको बताऊं तो 79,017 किलोमीटर, यानी 79,017 किलोमीटर इस गाड़ी की लाइफ है। अच्छी गाड़ी हमारी इस एज पे आने के बाद जो है वो फारिग हो रही होते हैं। आप रेडिएटर खोलें, जंग आलूदा हुए हुए होते हैं, वाटर बॉडीज फारिग हो रहे होते हैं। बट चूँकि ये गाड़ी 100% कूलेंट यानी रेडिएटर फ्लूइड के ऊपर चली है, आपने इससे पहले फुटेज में भी देखा होगा इसका जितना पानी की चीज़ें हैं, जो चीज़ें हैं, दे केम आउट फैंटास्टिक। कोई रस्ट का नामो निशान नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी के अंदर व्हाटसोएवर। और ये गाड़ी ट्रू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये वो ट्रू एसेंस था जिसमें आप ये बात बोलेंगे कि ये प्रिवेंटिव केयर के लिए आई थी गाड़ी, क्योंकि इस गाड़ी में कोई ऐसे स्पेसिफिक नोन फॉल्ट कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ जैसे सस्पेंशन के फॉल्ट नोन था, वो भी सस्पेंशन डिग्रेडेड परफॉर्मेंस पे था, वॉज नॉट इन अ फॉल्टी कंडीशन। ऐसा नहीं है कि सस्पेंशन कड़ आवाज़ें करना शुरू हो गया हो, बट सस्पेंशन डिग्रेड हो चुका था। तो क्लाइंट ने बड़ा अच्छा प्रॉम्प्ट टाइम पे बड़ा ही इफेक्टिव मोमेंट पे जो है वो आके इस बात को रेक्टिफाई करवा लिया और वो चीज़ें रिप्लेस करवा ली। माशाल्लाह द व्हीकल इज वंस अगेन इन A-OK एब्सोल्यूट ब्रांड न्यू कंडीशन। इंजन इसका अंदर से वाज खूबसूरत, मतलब फिट कहना नाजायज़ होगा इस इंजन के साथ। खूबसूरत इंजन था। ये वो इंजन है जो हम बहुत हाई पेमेंट्स दे के करंट हालात में मार्केट से ख़रीद रहे हो किसी दूसरी गाड़ी में डालने के लिए, उस कंडीशन का। एंड इट्स ऑलरेडी बिन ड्रिवन 80,000 किलोमीटर्स एंड इट वाज स्टिल वाइट, यानी जो वाइट हम कहते हैं सिल्वर को, जो ओरिजिनल सिल्वर का स्पेयर पार्ट का ब्रांड न्यू कलर होता है सिल्वर, वो उसी सिल्वर कलर में सारे कंपोनेंट्स थे। कार्बन बिल्डअप था, जो कि लोग कहते हैं कार्बन बिल्डअप क्यों। कार्बन बिल्डअप तो देखिए जब भी आग लगेगी, क्योंकि कंबस्टन जो है, कंबस्टन आग लगने का एक सिलसिला होता है। अब जब भी आग लगेगी उसका एक बाई प्रोडक्ट कार्बन तो ज़रूर आएगा। दिस इज़ वेयर टाइमली ऑयल चेंज इंटरवल्स, दिस इज़ वेयर रूटीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर वो वक्त से हुआ होएगा तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं, फिर एवरीथिंग एल्स इज ओके, फिर कोई भी लांझा नहीं होगा। लेकिन अगर हम एक तो बिलो पार क्वालिटी बैड ग्रेड ऑयल यूज़ करें, इस तरह के काम करें, वो कार्बन एक्यूमुलेशन में मदद करता है। और इनफैक्ट कार्बन को बजाय इसके कि वो कम करे, वो उल्टा कार्बन को पुश अवे कर देता है, धक्का दे देता है दूर, कि वो सिर्फ जमा कर रहा होता है कार्बन को, अपने अंदर कंटेन करता ही नहीं है कि वो उसको ऑयल जब आप ड्रेन करें तो उसके साथ कार्बन फ्लश है। दैट्स द होल डील। दिस व्हीकल इज रनिंग ऑन 5W30 Honda। 5W30 जो है हमारे ग्रेड्स है, डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं। अब इसमें हमारे पास पेटेंट, हमारे अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम है लिटरेसी की कमी की, कंज्यूमर की भी और सर्विस प्रोवाइडर की भी। आप किसी भी ऑयल चेंज वाले के पास अगर आप कोई भी पुरानी गाड़ी ले जाएं, चाहे दैट भी एक सुजुकी कल्टिस, ऑल्टो, मेहरान या कोई पुराना लैंड क्रूजर ले जाएं, तो आपको फ़ौरन उसका जो पहला इंस्टेंस होगा वो ये होगा, सर इसमें हम 20-50 डालते हैं, पुराना इंजन है, पता नहीं चलाएगा कि नहीं चलाएगा, तो 20-50 डालते हैं। रिसर्च करें, आपके शायद 5 मिनट भी नहीं लगने, आप गूगल के ऊपर टाइप करें
कि ऑयल विस्कोसिटी के डिफरेंसेस क्या होते हैं, कैसे अफेक्ट करते हैं, किस तरह इम्पैक्ट करते हैं। आपको इंस्टेंट बातों में आपको जो है वो जवाब मिलेगा कि कौन सी विस्कोसिटी आपको चलानी चाहिए। यू नो फॉर योरसेल्फ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये समझ के पढ़ा करें कि जो मैन्युफैक्चरर है वो हमेशा कंज्यूमर फ्रेंडली बातें करता है। वो कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा जो कि कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं होगी। मतलब मेंटेनेंस इंटरवल्स, चीज़ें, ये सब मैन्युफैक्चरर $1 बिलियन इंडस्ट्री प्लान करता है, $1 बिलियन इन्वेस्ट करता है इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कि मैं ऐसी क्या क्या चीज़ें करवाऊँ कंज्यूमर से जिससे वो एजिटेट ना हो, और कोई भी एक ले कंज्यूमर, यानी कि कोई भी एक एवरेज कंज्यूमर जो है वो इस चीज़ को समझ सकता हो। लोग समझते हैं कि नहीं यार, ये तो मोटर हेड्स का ही काम है, ये मोटर हेड्स को ही समझ में आती है, हमसे ऑयल पानी चेंज करा लें। आप यकीन करें, आप सिर्फ अपने सेलफोन की अगर हैंडबुक भी खोल के पढ़ेंगे ना, जो उसके हम सेलफोन खरीदते हैं हम सारे, उसके साथ उसका ओनर्स मैनुअल आता है। बट दिल पे हाथ रख के बताएं, आज तक आपने कितने सेलफोन्स खोले और उसके आपने ओनर मैनुअल पढ़ा हो? हमने कभी भी नहीं पढ़ते। अगर हम ये अपना पार्ट ऑफ हैबिट बना लें कि कोई भी नया प्रोडक्ट लें और एक बार उसको सिर्फ गो थ्रू कर लें उसके ओनर्स मैनुअल को, टेक माय वर्ड, आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी कि आपको, जब मैं अपनी इंडस्ट्री के बारे में बात करूं, ऑटोमोटिव्स के हवाले में, आपका ये टिल्लू उस्ताद, गुड्डू उस्ताद, चैम्पियन उस्ताद, फलाना उस्ताद, टिमकना उस्ताद, इन सब से आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपको किसी चैम्पियन उस्ताद की ज़रूरत नहीं है। आप बड़ा ही कन्वीनियंटली अपनी चीज़ों को खुद मैनेज कर सकते हो। एक्सपीरियंस ऑन फॉल्ट डायग्नोसिस इज अ डिफरेंट थिंग। वो नेचुरली वो एक स्किल स्पेसिफिक टास्क है। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी को प्रिवेंटिव केयर का जो पॉइंट है, जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, अगर आप उसको ऑन पॉइंट रखेंगे, आपको अल्लाह ताला रहम करे, यूर 99% हाईली अनलाइकली कि आपको कभी कोई मैसिव फॉल्ट का सामना होगा। ना प्रॉब्लम होगी, ना कोई ऐसा डिफिकल्ट फॉल्ट आएगा। गाड़ी इज गुड। सिर्फ एक बार इसका व्हील का ग्राउल चेक करेंगे कि व्हील्स में ग्राउल है या फिर ये किस चीज़ में आ रहा है, या फिर ये पॉसिबली टायर्स का आ रहा है। मुझे टायर्स पर स्टिफनेस का शक हो रहा है। टायर्स की एज भी देखते हैं क्या है, एंड देन वील नो। क्योंकि व्हील्स तो मैंने बारहा कामरान उस्ताद ने भी चेक किए थे, जो बॉय फिटिंग कर रहा था उससे भी मैंने चेक करवाए थे, खुद भी खड़े होकर चेक किए थे। तो ये व्हील्स का ग्राउल होना इज़ वेरी हाईली अनलाइकली, और उस तरह का अग्रेसिव ग्राउल आ भी नहीं रहा। क्योंकि अगर व्हील्स का ऐसा ग्राउल हो तो वो बड़ा अग्रेसिव सा ग्राउल आएगा। और बेयरिंग्स तो बिल्कुल ये ओके थे। सिर्फ यही चेक करना है कि ये क्या है जो ग्राउल है। और उसके अलावा क्लाइंट को हम एक रिकमेंडेशन डालेंगे एयर कंडीशनिंग सर्विस, क्योंकि एयर कंडीशनिंग ऑल द कूल कर है, लेकिन मुझे रेफ्रिजरेंट कंटेंट जो है वो ऐसा लगता है कि वो ओवर टाइम कम हुआ होगा। एक और मज़े का एक पॉइंट बताता हूँ आपको, ये दिस गोज ट्रू फॉर एनी एयर कंडीशनिंग सिस्टम, चाहे वो आपका घर का स्प्लिट हो, विंडो AC हो, ऑटोमोटिव एयर कंडीशनिंग हो, OEC भी, किसी भी किस्म की अगर आप एयर कंडीशनिंग सिस्टम की आप बात करेंगे, तो जब भी रेफ्रिजरेंट कंटेंट कम होगा और आप कंप्रेसर, जैसे क्योंकि गाड़ियों में हमारे पास कंप्रेसर का कंट्रोल डिफरेंट होता है, अलग से बटन होता है, हम वो दबाते हैं तो फिर ऑन होता है। मैं आपको दिखाऊं अभी, जैसे हमारे पास, जैसे ये जो AC, क्योंकि ऑटोमोटिव हमारे पास सेपरेटली होता है, लेकिन हम कोई और यूनिट ऑन करें जब, तो उस यूनिट का घर वाली यूनिट या वो, तो वो ऑन करने में अबाउट 2 मिनट्स के बाद कंप्रेसर ऑन होता है। गाड़ियों में हम इस बटन को दबाते होता है। जब भी रेफ्रिजरेंट लेवल कम होएगा तो जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, जैसे ही आप ब्लोअर ऑन किया, आपने ब्लोअर ऑन करने के बाद आपने एयर कंडीशनिंग ऑन की, तो ड्यूरिंग कोल्ड स्टार्ट टाइम आपको लूवर्स में से ना, इनमें से इस कॉर्नर लूवर में से उस लूवर में से एक ऐसी साउंड आएगी, लाइक जैसे हम जब ओल्ड टाइम्स में हम CNG सिलेंडर्स फेलोर होते थे तो खाली सिलेंडर पे जैसे ही गैस आना शुरू होती तो जैसे ही वो एक शूश साउंड करती है, ऐसी हल्का सा साउंड करेगा आपका एयर कंडीशनिंग यूनिट एज सून एज यू स्विच योर कंप्रेसर ऑन। ये थंब रूल की इंडिकेटिव बात है कि आपको जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है इसके अंदर रेफ्रिजरेंट लेवल ड्रॉप हुआ होगा। अब ऑल्दो मैं आपको दिखाऊं इसका, द थ्रो इज फिनोमिनल। ये आप अब हम देखते हैं
ब्लोअर स्पीड चेक करें आप 4 पे। ब्लोअर की इतना ज़्यादा चक्कर नहीं है, ब्लोअर इज़ नाइस, सिस्टम इज़ क्लीन एंड हेल्दी। इन सिर्फ जो गेम है वो ये है कि कूलिंग कंपोनेंट जो है वो लोअर है। तो वापस ट्यूब पे पकड़ते हैं। एक और क्विक टिप पॉइंट, कोशिश किया करें कि हम गाड़ी पार्क करने से पहले, स्विच ऑफ करने से पहले एयर कंडीशनिंग ऑफ कर दें, बट दैट लेट द ब्लोअर रन फॉर 2 to 3 मिनट्स पॉसिबली। इसमें कोई और साइंस नहीं है, इसके अंदर सिर्फ एक केयर पॉइंट है। अगर आप कन्वेंशनली एक तो हम कोशिश करें एयर फ्रेशनर्स वगैरह कुछ प्रोडक्ट यूज़ करें जिससे गाड़ी की ओवरऑल हेल्थ जो है कैबिन एनवायरनमेंट जो है अच्छा रहे। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट अगर हम ये वाला प्रैक्टिस करें, जैसे मैंने अभी एयर कंडीशनिंग बटन ऑफ किया और फिर अब मैंने उसके बाद मूव ऑन करके आई गेव इट अबाउट 30-40 सेकेंड्स और फिर मैंने फ़ैन जो ब्लोअर है वो ऑफ किया। what this does is, क्योंकि एयर कंडीशनिंग चलती है, कूलिंग होती है, आउटसाइड एयर टेम्परेचर गर्म हो, कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट जब मिलता है, उसके पीछे थोड़ी सी साइंस है, पर उसका जो एक छोटा सा इम्पैक्ट है वो होता है कंडेंसेशन का। डक्ट्स के अंदर कंडेंसेशन हो जाती है। कंडेंसेशन में हल्की सी जब भी वाटर कंटेंट कहीं पर कॉट अप रहे तो उसकी देयर इज दिस पेक्यूलियर स्मेल। मैं कैसे बताऊँ आपको, उर्दू में देसी ज़बान में हम कहते हैं सीलन की महक हो गई है, इसके सीलन की स्मेल आ रही है, जैसे रूम कोई बहुत दिन से बंद रहे, या अगर कहीं पर जैसे गाड़ी जब हमारी अगर कभी अल्लाह ना करे फ्लड कॉट होती है, पानी शानी आ जाता है उसके अंदर और फिर उसके अंदर एक पेक्यूलियर सी स्मेल आ जाती है पानी की। वही सेम स्मेल जो है, वही सेम कहानी डेवलप और जनरेट करती है गाड़ी की एयर कंडीशनिंग डक्ट्स। तो छोटा सा केयर पॉइंट है कि बस आपको जब पता है कि यू आर अबाउट टू रीच योर डेस्टिनेशन, तो एयर कंडीशनिंग का जो बटन है, जो कंप्रेसर स्विच है, उसको पहले ऑफ कर दें और ब्लोअर को एक 30-40 सेकेंड का, 60 सेकेंड्स का, 90 सेकेंड्स का साइकिल दें ड्राई रनिंग का और फिर उसको ऑफ करें। बस स्मेल नहीं आएगी गाड़ी से। साथ यार चाबी लो, गाड़ी में ग्राउल है और साथ व्हील बेयरिंग का नहीं है, लेकिन ग्राउल है ज़रूर। टायरों, हाँ याद आया, टायरों की एक बार एज चेक करनी थी यार, टायरों की एज देखनी थी हमें, बाहर ही देखते हैं। टायरों का तो ग्राउल है, ये उस्ताद की भी ऑब्जर्वेशन है, यही ऑब्जर्वेशन मेरी भी है। लोकेटिंग अरे भाई कहाँ गई, डेट चली गई, मैं अंधा हो गया। यस सर, तब आप देखें, हियर इज़ द डेट। इसकी एब्रीविएशन कुछ इस तरह की होती है कि ऐसे ही 4 डिजिट पे डेट्स लिखी हुई होती है। पैटर्न में फ़र्क हो सकता है लिखने के, कुछ मैन्युफैक्चरर्स को हाईलाइट कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, पैटर्न में डिफरेंस है, लेकिन लॉजिक सेम होती है। ये जो लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं ये इसका ईयर होता है, और ये जो पहले दो डिजिट्स होते हैं इंडिकेट्स द वीक ऑफ द ईयर। तो ये 2017 के 39th वीक के प्रोड्यूस टायर्स हैं, इफ आई कैन गेट इट राइट ऑन कैमरा। तो यस, दे एज्ड 6 years old ऑलमोस्ट। जंप कर लो ना, क्या हुआ साल? जिमनी डे 1 ट्रायल 1 माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जॉस्ट हमें इसका रीफैब करवाना पड़ेगा। ये जो बैकग्राउंड का गाना चल रहा है ना, ये भी हजम नहीं होगा फादर को। और 4x4 किस पोजीशन में?
सेटिंग और चढ़ा। पेडल की सेटिंग पूरा बंद कर देना, ये भी बंद हो जाए, बैटरी डाउन नहीं है। ये तो छोटे मोटे कामों का हिस्सा है। ये किधर गया साथ पैरेट आना? पानी वो पाइप लीक कर रहा लोहे वाला नया, सेकंड पे है ना, 2 पे डाला है ना, ऊपर आएगा बस। इधर गली से चक्कर लगा के आ जाओ साहब, फिर खोलेंगे इसको। सही है, सही है। हमारी अजीमुल जान जर्नी का बॉनेट ओपनर भी पिछला व्हील, ये है वो जो ख्वार करवाते हैं। बहुत आलो माशाल्लाह माशाल्लाह। बंद हो गई। जिंदगी में बंद बार आती हो गई। उस्ताद का थोड़ा सा असल में अंधे होने का भी मसला है, इसलिए उस्ताद को कभी कभी बोलना पड़ जाता है। तो फ्यूल स्टार्ट कर रही है उस्ताद गाड़ी। शॉक भी बहुत आलोचना है यार, सस्पेंशन से भी। ऐठा नहीं गाड़ी में, वो तो सब भागा हुआ है। भी है ना गाड़ी। हाँ फ्यूल गेज और हीट का गेज नहीं आ रहा है ना, हीट आ रहा है, फ्यूल बंद हुआ। सही था, ये ऊपर का आउटसाइड है, टेम्परेचर भी बज़ाहिर तो चल रहा है यार। है आरपीएम भी चल रहा है। Everything else is on. ये तो फ्यूल की सप्लाई स्टार्ट हो रही है। करंट मिस कर रही है ना। अरे भाई जी भाई आ रहा हूँ, 2 मिनट दे दें आप, मुझे पता है सबसे बिजी लोग हैं, लेकिन थोड़ी सी देर दे दें, आ रहे हैं हम। करंट मिस जैसे करने जैसी है पता चलिए दोस्त साथ। करंट मिस हो रहा है इसका, ये करंट मिस हो रहा है। हाँ फ्यूल से नहीं जाता। बॉयज फुल खुश हो रहे थे हमें देख के, हमें देख के खुश हो रहे थे। वो चीजें What's good, down? ISO to the ND, yeah. Open up the door, watch all the G's forward. Smoke clouds follow while we hit another quarter. 50s in a carry-on, feel like a transporter. It's a privilege to know me, that's 100 on my broski. 1-2 punch, damn this thing hitting fully. Fresh pot of gumbo and we back up on our bully. Beat by Dama, shout out to the boy Cushy. Now I'm everything I could be, shades on with a hoodie. Off a little something, so you think I got my eyes closed. These is one and none, no baby, these is not those. Getting so much chicken blockheads out of taco. Getting so much packs like we gotta scan a barcode. Getting so much A, cause we working out of ISO. Should've went Indies, but you didn't, now you dry snow. Baby come to Brooklyn, yeah you know they moving Shutterstones. Told him pull it over, ain't gotta read no right though. Everything a process, checking in deposits. Got a shoe closet, many complex closet. He a true prophet, in a true pocket. Racket club days, yeah we used to be on Moffitt. Getting so much
what was so much in this world. Mine is what you make it, then every day's a turn. I ain't never settled, so you better up the skirt. Put the pedal to the floor, yo, check the dashboard. Getting so much, what was so much in this world. Mine is what you make it, then every day's a turn. I ain't never settled, so you better up the skirt. Put the pedal to the floor, yo, check the dashboard. Cause they open up the door to G's forward. Smoke clouds follow while we hit another quarter. 50s in a carry-on, feel like a transporter. It's a privilege to know me, that's 100 on my broski. 1-2 punch, damn this thing hitting fully. Fresh pot of gumbo and we back up on our bully. Beat by diamond, shout out to the boy Cushy. Now I'm everything I could be, shades on with a hoodie. Hey, you know that hoodie ISO. When we touch the stage, and you know that it's a light show. If you ain't got no Zod, then you can't join the site, bro. It's in the hood doing stick-ups with a rifle. I just keep it business, man, if I don't really like you. She was tryna front, but she still let me pipe, though. I can stay fat, I don't need lipo. I'm saving up my breath for insurance like Geico. Getting to the chicken like we eating out at Roscoe's. We was in the hood, really trapping up for iPhones. People move fake, then they act like they're reliable. Always speak truth, right? Never stoop low, I'ma always take the high road. Now my son won, I'm like, damn, where the time go? If I say I love you, I'ma always take my pride, bro. I'm Esco with the bars, got me feeling like Pablo. Ay, living for the moment, I don't know about tomorrow. Do this for the people that just wanna see me shine, though. They was tryna rush us, but we really took our time, though. You ask me how I'm feeling, I'ma speak what's on my mind, bro. Book another flight, I think I'm tryna go to Cabo. I just wanna travel, go